तो फ्रेंड्स, अब हम ऑलरेडी अपनी वेबसाइट को रेडी कर चुके हैं और अब हम अपनी वेबसाइट को इसमें अमेज़ॉन एफिलिएट आईडी के साथ लिंक करेंगे और अप्रूवल के लिए भेजेंगे। तो जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन करते हैं वही ईमेल आईडी आप रिक्वेस्ट करेंगे इसमें भी। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ऑलरेडी मेरी जो है एफिलिएट आईडी बनी हुई है, इसलिए मैं बार बार एक ही मशीन से मल्टीपल आईडीज़ नहीं क्रिएट कर सकता हूँ। फिर भी मैं आपको स्टेप्स में समझा देता हूँ क्लियरली कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। आप जब इस पे एफिलिएट आईडी वाली यूआरएल पे लॉगिन कर लेते हैं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अगर आपको यूआरएल नहीं पता है तो आपने सिर्फ अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम डालना है अपना गूगल पे, और उसको डालने के बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा एफिलिएट प्रोग्राम, ये वाला लिंक क्लिक करके आपने यहाँ पे जाना है। उसके बाद जॉइन नाउ फॉर फ्री करना है आपने, लेकिन मैं लॉगिन करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद जब वो आपसे बोलेगा क्रिएट योर अकाउंट, आप अपनी उसी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अमेज़ॉन पे शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करने के बाद वो आपको जो है ऑप्शन पूछेगा सबसे पहला कि आपने क्या जो भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्या होता है। जैसे अकाउंट सेटिंग्स में अब हम चलते हैं, जो सबसे पहला ऑप्शन होता है, सबसे पहला ऑप्शन वो आपसे ये कहता है एंटर योर वेबसाइट इंफॉर्मेशन या पेज अकाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर पहला स्टेप आता है और आपको ये दिखाता है कि व्यू पेमेंट जो है व्यू पेमेंट प्लान या जो भी चीज़ वो आपको दिखाता है, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। हाँ, फर्स्ट स्टेप आपका ये आता है। फर्स्ट स्टेप में आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है और फिल कर देने के बाद आप उसको सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि मैं आपको एक फ़्रेश अकाउंट बना के दिखा सकता था, लेकिन अमेज़ॉन ये चीज़ें अलाउ नहीं करता है। और अगर आप एक अकाउंट से क्रिएट करने की कोशिश भी करेंगे तो वो आपका एक्सेस डिनाई कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसी जो हमारा अकाउंट था, जो हमने साइट बनाई है, उसके नाम से अगर डालने की कोशिश करूँगा तो वो एक्सेस डिनाई कर देगा, जो कि मैं आपको अब दिखाता हूँ। कि सपोज़ कीजिए हम इसमें वापस आ जाते हैं और हम जो है इससे वापस लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। इससे मैंने अकाउंट अपना बनाया था और अकाउंट बनाने के बाद अगर हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या होता है। आपने क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक करना है और स्टेप्स को फॉलो करना है। अदरवाइज़ अगर हम इस पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये मैसेज आ गया एक्सेस डिनाइड। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरा ऑलरेडी एक एफिलिएट आईडी बना हुआ है तो मैं सेम मशीन से, यानी कि सेम इसी लैपटॉप से दूसरा क्रिएट नहीं कर सकता, इससे इसने एक्सेस डिनाई कर दिया इमीडिएटली। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, सबसे पहला स्टेप है आपने जॉइन नाउ पे फ्री करना है। आप इनफैक्ट आप यूट्यूब पे और भी देख सकते हैं वीडियोस जहाँ पे लोगों ने बता रखा है कि और भी यूट्यूबर्स ने कि आप अमेज़ॉन का एफिलिएट अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे बेटर ये है कि आप एक बार क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद आइए बेसिक स्टेप्स मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। वो बेसिक स्टेप्स बेसिकली यही हैं अकाउंट सेटिंग्स में, कि पहले वो आपसे ये पूछेगा कि आप जो है अपना वो बताइए, क्या नाम है, वेबसाइट का नाम बताइए, पेमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपना सारी की सारी पूरी कर लीजिए। पूरी करने के बाद आप जब वेबसाइट को डालेंगे इसमें अपनी, वो मैं अभी आपको इसमें बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक एफिलिएट आईडी बन चुका है। ये यहाँ पे कह रहा है एंटर वेबसाइट्स, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक वेबसाइट के लिए आपका एक अलग से एफिलिएट आईडी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक एफिलिएट आईडी मल्टीपल साइट्स पे शेयर हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को, जो मैंने अभी बनाई है आपके साथ साथ, इस वाली वेबसाइट को अब मैं इसमें डाल दूँगा। एक बार हम देख भी लेते हैं कि अब तक का हमने जो साइट बनाई है वो कैसी लग रही है देखने में, और उसके बाद हम ये वाला साइट का एड्रेस उस वाले बॉक्स में डाल देंगे। साइट तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो अब हम क्या करेंगे, इस लिंक को यहाँ पे डाल देंगे और ऐड कर देंगे। तो देखिए ये साइट अब ऐड हो चुकी है। उसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। तो वो साइट आपको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप्स हैव बीन अपडेटेड। उसके बाद हम वापस अपने एसोसिएट अकाउंट पे जाते हैं। तो आप सारे के सारे स्टेप्स यहाँ से फॉलो करके ठीक से यूट्यूब पे एक वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपके साथ साथ आपको सर्च करके दिखा भी देता हूँ। बहुत सारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। इनमें से सबसे अच्छा वीडियो जो मेरे को लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छा, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये जो है इनका वीडियो फॉलो कर सकते हैं, हाउ टू अर्न, ये तो यूज़लेस है। इनका वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं।
और ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपने इसको बनाना है। तो अकाउंट बनाने के बाद फ्रेंड्स आप एफिलिएट आईडी के लिए करेंगे और वो आपको 1 या 2 दिन में ही मैक्सिमम आपको बता देगा कि उन्होंने आपका आईडी अप्रूव कर लिया है। ना अप्रूव होने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसको ये साइट का डिज़ाइन और ये सब चीज़ें बहुत पसंद आएगा। ये कई बार बना चुका हूँ और इसी से मैचिंग में आपको एक साइट और बता देता हूँ जिसके लिए मेरे को अभी अप्रूवल मिला था। और ये भी बिल्कुल ऐसी मिलती जुलती है। जैसे ये वाली साइट है, ये मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह से प्रेजेंट की गई है। और ये वाली साइट जो है ये एक नॉर्मल वेबसाइट है जिसमें सारी कैटेगरीज हमने बना दी हैं। तो ये भी साइट मुश्किल से 1 दिन में ही अप्रूव हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी उसमें। और वैसे भी अगर एक बार आपका एफिलिएट आईडी अप्रूव हो जाता है तो आपको बार बार अप्रूवल की रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी साइट बिल्कुल इसी की तरह बनी हुई है, देखिए। तो इसीलिए मैंने आपसे ये साइट बनवाई है ताकि आपका भी अप्रूवल जल्दी हो जाए। बिल्कुल यही सेम डिज़ाइन है, जिस तरह से आप देख रहे हैं यही सेम डिज़ाइन है, यही साइट बार है, सब कुछ सेम है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप इजीली इसको क्रिएट कर पाएंगे और अप्रूवल के लिए आईडी भेज देंगे और 1 आध दिन में वेट होने के बाद आपका अप्रूवल हो जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे और अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे।